सुबह ससुराल में कांचना की बेडरूम। खिड़की के शीशों पर ओस की बूंदें जमी थी। कमरे में हीटर चालू होने के कारण बहुत गर्माहट थी। कांचना को मखमली कंबल छोड़कर बाहर आने का मन नहीं कर रहा था। पास में रघु गहरी नींद में था। कांचना धीरे से उठी, खिड़की के पास गई और पर्दे हटाकर बाहर गिरते कोहरे को देखते हुए अपनी यादों में गई। एक छोटे से गांव में कांचना अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। वो सर्दी का मौसम था, इसलिए झोपड़ी के छेदों में ठंडी हवाएं अंदर आती थी। बेटा कांचना, उठो, स्कूल का समय हो रहा है। ठंड में ऐसी ही सोती रहोगी तो आलस आ जाएगा। माँ, उठने का मन नहीं कर रहा है। हाथ पैर बहुत ठंडे पड़ गए। ये हवा कहाँ से आ रही है मालूम नहीं है, लेकिन हड्डियाँ पूरी सुन्न हो गई है। थोड़ी देर और सो जाती हूँ ना। सुब्बम्मा, बच्ची को अभी मत उठाओ, बाहर बहुत ठंड है। मैं यहाँ आग जला रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो आग के पास बैठकर पढ़ लेगी। ऐसे कैसे चलेगा? कल परीक्षा है, रात भर यही रटती रही। अब नहीं उठेगी तो कैसे होगा? पढ़ाई नहीं करेगी तो परीक्षा कैसे लिखेगी? हमारे जैसों की किस्मत पढ़ाई ही बदल सकती है। कांचना बड़ी मुश्किल से उठी। एक पुराने बोरे का कंबल लपेटकर बाहर आई। पिता द्वारा जलाई गई आग के पास बैठकर हाथ सेकते हुए किताब निकाली। पापा, पेन पकड़ने के लिए भी उंगलियां हिल नहीं रही है। बहुत ठंड है। क्या हम भी पड़ोस वाले सांबैया की तरह मोटे कंबल नहीं खरीद सकते पापा? मैं खूब पढ़ूंगी पापा। जब मुझे नौकरी मिलेगी तब हम सब लोग अच्छे घर में रहेंगे। कंबल जरूर खरीदेंगे बेटी। इस बार फसल हाथ आते ही तुम्हारे लिए अच्छा स्वेटर और कंबल खरीदूंगा। तब तक अपने इस पिता की गोद और इस आग की गर्मी से काम चला लो बेटी। सुनिए जी, बातों से पेट नहीं भरेगा। बेटी को भूख लग रही होगी। रात के बचे हुए चावल है, दही डाल के दे दूं? माँ, वो ठंडे चावल नहीं खा सकते हैं। दांत किटकिटा रहे हैं। गरम माल रहेगा तो भी चलेगा। अरे रे, लकड़ियों का चूल्हा भी नहीं जल रहा है। लकड़ियाँ ओस में भीग गई है। आग भी नहीं जल रही है। आज के एक दिन के लिए ये ठंडा खाना खा के चले जाओ। दोपहर में स्कूल में गर्मा गर्म खाना देंगे। कांचना चुपचाप वो ठंडा खाना खाकर आंखों में आंसू लिए स्कूल चली गई। तभी अचानक पीछे से रघु ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। कांचना चौंक गई। क्या बात है कांचना, इतना गहरा सोच रही हो? बाहर कितनी तेज धुंध है। खिड़की खोलकर क्यों खड़ी हो? क्या ठंड नहीं लग रही? नहीं रघु, इस कमरे में हीटर है ना, तो ठंड कैसे लगेगी? वैसे भी बाहर की ठंड अंदर आने के लिए रास्ता कहाँ है? वैसे भी बाहर की ठंड अंदर आने के लिए ये कोई फूस की झोपड़ी तो नहीं है ना? ये क्या कह रही हो कांचना तुम? चलो फ्रेश अप हो जाओ। माँ ने नीचे कॉफी तैयार रखी होगी। आज बहुत ठंड है, इसलिए माँ खुद स्पेशल नाश्ता बनाएगी बोली। मैं जा रही हूँ रघु। सासू माँ अकेले ही खाना बनाती होगी। मैं फ्रेश अप होके मदद करने जा रही हूँ। कांचना बाथरूम में गई। वहाँ गीजर चालू था। नल खोलते ही भाप छोड़ता हुआ गर्म पानी आने लगा। वो पानी देखकर कांचना फिर ठिठक गई। बचपन में मेरी माँ गर्म पानी करने के लिए लकड़ियों का सहारा लेती थी। वे गीली लकड़ियाँ जलाने के लिए घंटों लगते थे और उसे फूंक फूंक के मेरी माँ की आंखों से आंसू निकल जाते थे और जले हुए कपड़े से ही मेरी माँ मुझे पानी ला कर देती थी। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक स्विच लगाने से ही पानी आ जाता है। कितना बदलाव। कांचना फ्रेश होकर हॉल में आई। सास कांतम्मा और ससुर श्रीनिवासुलु हॉल में बैठे थे। रसोईया गर्मा गर्म इडली और सांभर लाके रखा। सुनिए जी, बहुत ठंड है, इसके लिए मैंने अदरक की चटनी बनाई है। आपको भी पसंद है ना? सर्दियों में अदरक सेहत के लिए अच्छी होती है। वैसे हमारी बहू और बेटा अभी तक नहीं उठे। बेचारा रघु ऑफिस का काम करते हुए देर रात तक जागा था। उठ गए हैं जी। कांचना अभी उठ के नीचे आ रही है। वो रही। कांचना के चेहरे पर शांति था और हल्का सा दुख भी था। वो आकर सास के पास बैठ गई। गुड मॉर्निंग सासू माँ। गुड मॉर्निंग ससुर जी। गुड मॉर्निंग कांचना बेटा। रात को नींद अच्छी आई ना? कमरे का हीटर अच्छे से काम तो कर रहा है ना?
अलमारी में काश्मीरी कंबल रखे, तुम्हें चाहिए तो ले लेना। अरे नहीं सासू माँ, जो पहले से है वही बहुत गर्म है, मुझे अच्छे से नींद आई। वाह माँ, आज की इडलियाँ तो लाजवाब है, फुहारे निकल रहे हैं। कांचना, माँ ने तुम्हारे लिए खास सांभर इडली बनाई है। थैंक्स सासू माँ, आप मेरे लिए इतना सोचती हो। ये क्या बात कर रही हो? अब तुम हमारे घर की महालक्ष्मी हो, तुम्हारा ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। चलो अब इडलियाँ खा लो, ठंडी हो जाएगी। सब लोग खा रहे थे, लेकिन कांचना फिर से यादों में खो गई। उसे याद आया कि बचपन में एक बार सर्दियों की रात को घर पर कुछ मेहमान आए थे। घर में चावल कम थे। सुनिए जी, मेहमान आ गए हैं, घर के चावल पहुँचेंगे या नहीं मालूम नहीं, पकाया हुआ चावल उनको ही हो जाएगा, फिर कांचना का क्या? हमारी बात बाद में देखेंगे सुब्बम्मा। मेहमान जो आए हैं भगवान के समान होते हैं, उनको पेट भर के खिलाना चाहिए। हमारी कांचना समझ जाएगी। रात का खाना खाने के बाद मेहमान सो गए। कांचना अपनी माँ के पास गई। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना है? नहीं बेटा, सब कुछ खत्म हो गया, मेहमानों ने पूरा खाना खा लिया। ये देखो, कल का बासी चावल है, पानी मिलाकर खा लो। उस सर्दी में बासी खाना देखकर, कोई बात नहीं माँ, मुझे उतनी भूख नहीं है, मैं सो जाती हूँ। नहीं बेटा, खाली पेट नहीं नींद आएगी, कम से कम ये चावल का पानी तो पी लो। नहीं माँ, मैं चावल का पानी पी लूंगी तो आप और पिताजी क्या खाएंगे? वैसे उस दिन ठंड में कांपते हुए खाली पेट सोने वाले दिन कांचना को याद आ रहे थे। उसकी आंखों के आंसू रघु को दिख गए। कांचना, क्या हुआ? सांभर में मिर्च ज्यादा है क्या? आंखों में पानी क्यों आ गए? नहीं 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 रघु जी, कुछ बातें याद आ गई। क्या बात है बेटा, कोई समस्या है तो बताओ। क्या मायके वालों की याद आ रही है? चाहो तो आज शाम को जाकर मिलकर आ जाना। वो बात नहीं है सासू माँ, आज जो मैं महसूस कर रही हूँ, जो ये सुख है, गर्माहट देख रही हूँ, उसे देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। सर्दियाँ आते ही डर लग जाता था। क्यों बहू, सर्दियाँ बोले तो सबको पसंद होती है ना। पैसे वालों को, सुविधा होने वालों को ये सर्दी बहुत सुख देती है ससुर जी, लेकिन गरीबों के लिए सर्दी नरक के जैसी होती है। पिताजी द्वारा लाए गए पुराने बोरे और माँ के द्वारा सिली हुई फटी पुरानी साड़ियों का हमारा सहारा था। कांचना, सच है रघु, पढ़ने के लिए या लिखने के लिए ठंड की वजह से हाथ काम ही नहीं करते थे। आग जलाकर उस रोशनी में, उस गर्मी में अक्षर पहचाना करती थी। नहाने से भी डर लगता था, खाना खाने के लिए भी डर लगता था, क्योंकि सब कुछ ठंडा होता था, क्योंकि गर्म हमें कुछ भी नहीं मिलता था। तुमने कितनी मेहनत करके ऊपर तक आई हो, हमें मालूम है बेटी। तुम्हारी मेहनत ही शक्ति है, इसलिए तुम किसी भी सुविधा को हल्का नहीं समझती और हर चीज की कीमत जानती हो। हाँ सासू माँ, आज इस घर में जो मुझे गर्माहट, गरम खाना, गरम सुविधाएं मिल रही है, ये किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन मेरे मन में एक ही बात हमेशा खटकती है कि मेरे माँ पापा आज भी उसी पुराने घर में। अरे, उसके बारे में क्यों दुखी हो रही हो कांचना? मैं तुमसे ये बात बताने ही वाला था। क्या बात है? बहू को वो खुशखबरी सुना दो। कांचना, जिस दिन मैंने तुमसे शादी की तभी तुम्हारा परिवार भी मेरा परिवार बन गया। 2 दिन में तुम्हारे पापा का जन्मदिन है ना? हाँ। इसलिए मैंने तुम्हारे गांव के पुराने घर की मरम्मत के लिए मिस्त्री से बात की है। छत ठीक करवा कर अंदर ठंड ना आए फॉल्स सीलिंग भी लगवा रहे हैं। इतना ही नहीं, सास जी और ससुर जी के लिए ऊनी कपड़े भी खरीदे हैं। सच में रघु, ये सब तुमने कब किया? सच है बेटा, जब रघु ने मुझसे ये कहा तो मैंने तुरंत हाँ कर दिया। जब तुम इस घर में महारानी की तरह हो तो तुम्हें यह कैसे अच्छा लगेगा कि तुम्हारे माता पिता वहाँ कष्ट में रहेंगे। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। सासू माँ, एक लड़की का मायका भले ही कितना भी गरीब हो, लेकिन अगर ससुराल में इतना विशाल दिल वाले होंगे तो उससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ सासू माँ। तुम्हारी अच्छाई ने ही तुम्हें ये सौभाग्य दिया है बेटी। तुम इतनी मेहनत से पढ़ाई की और अब एक डॉक्टर बनी हो ना। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें यहाँ तक लेके आई।
सिर्फ यही नहीं पापा, कांचना का मन बहुत बड़ा है। उसने जो भी दुख झेले वो उसे स्ट्रांग बना दिया। इसीलिए वो हमेशा दूसरों के बारे में भला सोचती है। डॉक्टर के रूप में कितने ही गरीबों का वो मुफ्त इलाज करती है। कांचना और रघु छत पर खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन कांचना को अब डर नहीं लग रहा था। उसने अपने कंधे पर एक कीमती शॉल ओढ़ी रखी थी। क्या ठंड लग रही है कांचना? नहीं रघु, अभी ये ठंड मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे अभी मालूम है मेरे घर वालों को बहुत सुकून मिल रहा है। जब मुझे पता चला मेरा मायका सुधर रहा है और मेरा ससुराल उनकी ढाल है, तो ये सर्दी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बहुत सही कहा। सर्दी सिर्फ मौसम नहीं है, बल्कि हमारे मन का भाव भी है। जहाँ प्यार है वहाँ हमेशा बसंत रहता है। मेरी माँ हमेशा कहती थी, दुख शाश्वत नहीं होते कांचना। जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, वैसे दुख के बाद सुख भी आता है। वो बात सच साबित हो गई। जब मैं कड़ाके के ठंड के दिनों में पड़ रही थी, वही मुझे आज सुखद जीवन दिलाया। हाँ, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। तुम्हारी कहानी कल बहुतों के लिए प्रेरणा बनेगी। गरीबी रुकावट नहीं है, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है, ये साबित कर दिया। और आपके जैसा एक परिवार मिलना भी मेरे लिए वरदान ही है। और कांचना का जीवन एक सबक है। ससुराल में कदम रखने वाली कांचना केवल वहां की संपत्ति को देखकर नहीं मुस्कुराई। उसने अपने अतीत और माता पिता के संघर्ष को भी याद रखा। वो ऐसी बहू बनी जिसने ससुराल के प्रेम के मायके के दुख को दूर किया और दोनों परिवारों के बीच एक पुल बन गई। सच्ची अमीरी पैसा होना नहीं है, बल्कि दुख में दूसरों को समझने वाला दिल होना चाहिए। क्योंकि रघु के परिवार का दिल इतना बड़ा था, इसीलिए कांचना की कहानी सुखद रही। सर्दी केवल बाहर होती है, जिस घर में प्यार हो वो घर हमेशा गर्म रहता है।